अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज उर्दू जमात में है। आज हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 17 आम का पेड़। बच्चों, आपने आम का पेड़ तो देखा होगा। देखो, आम तो हर ऐसा फल है जो जिसे हम फलों का राजा कहते हैं। आम क्या है बच्चों? आम फलों का राजा कहलाता है। तो हमें देखो आम खाने में बहुत पसंद होता है क्योंकि वो बहुत मज़ेदार रहता है, बहुत मीठा लगता है जब हम उसे खाते हैं तो देखो बच्चों, आपने आम का पेड़ देखा होगा, हमारे आसपास के माहौल में भी देखा होगा। और आप देखो जब गांव जाते होंगे अपने अम्मी अब्बू के साथ या दादा दादी के साथ जाते होंगे, देखो वहाँ पे हमारे गांव में देखो बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो वहाँ पे आपने आम का पेड़ देखा होगा। तो आज हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। आम का पेड़। किसी बस्ती में एक बस्ती में एक दुकानदार रहता था। अभी यहाँ पे एक बस्ती है जहाँ पे कौन रहता था बच्चों? एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान के करीब आम का पेड़ था। अभी जैसे आजकल हमारे हमारे जो एरिया में आपने देखोगे, जहाँ पे आप रहते होंगे, जो भी किसी भी इलाके में रहते होंगे, देखो वहाँ पे आसपास बहुत सारी दुकान रहती है। तो यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? बस्ती का। किसी बस्ती में कौन रहा करता था? एक दुकानदार रहता था। उसके दुकान के करीब क्या था? एक आम का पेड़। आम का पेड़ कैसा होता है बच्चों? आपने देखा होगा, जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें आम के पेड़ आम बहुत लगे होते हैं। गर्मी के मौसम में दुकानदार की छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। उसके पेड़ के साए में खेलते उसके बच्चे। गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर जो चिड़िए के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अभी यहाँ पे जो एक बस्ती है, वहाँ पे एक दुकानदार रहता था। और उसके दुकान के करीब, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कुछ भी सामान लेने जाते होंगे तो आपने ऐसी बहुत सारी दुकानें देखी होंगी। तो उस दुकान के करीब क्या था? एक आम का पेड़। आम का पेड़ आपने देखा होगा। आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे होते हैं। और आम जो फलों का राजा कहलाता है, जिसे खाने में बहुत मज़ा होता है और वो बहुत मीठा होता है। तो गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छाँव में बैठता। मतलब जब गर्मी का मौसम आता है, जब हमें देखो जब बहुत गर्मी लगती है, देखो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम पेड़ों के साए में आ जाए, साए में आ जाए, ताकि जहाँ पे हमें छाँव लगे। तो जब गर्मी का मौसम आता तो गाँव ये दुकानदार क्या करता? इस आम के पेड़ के छाए में जाके अपने घर वालों के साथ बैठता। जो भी इसकी बीवी होते, उसके बच्चे होते, अपने 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 फैमिली के साथ बैठा करता, अपने खानदान के साथ बैठता, अपने घर वालों के साथ बैठा रहता करता था। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। उसके जो बच्चे थे दुकानदार के, जो पेड़ का था, आम के पेड़ के साए में खेलते, जैसे जो भी खेल होता था वो खेलते थे। आम का मौसम आता तो दुकानदार घर वाले आम का मौसम आता दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। और जब वो आम का मौसम आता, जैसे गर्मी का मौसम, जब मैं आम आम पेड़ों पे बहुत आता है, तो उस दौरान क्या करते? वो दुकानदार पेड़ों से आम तोड़ता और अपने घर वालों के लिए लजीज लजीज मीठे मीठे आम खाता। इस पेड़ पर जो चिड़िए के घोंसले भी थे, धीरे धीरे इस पेड़ पर जो चिड़िया के घोंसले भी थे, धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। मतलब जैसे चिड़िया कहाँ घोंसला बनाती है? कहीं ना कहीं तो कोना देखती है, कहीं ऐसी जगह देखती है जहाँ पे उसे कोई परेशान ना करे। पेड़ों पे वो घोंसला बनाती, वहीं पर रहती है। और जो आम के पेड़ में था, वो चिड़िया ने वहाँ पे क्या बनाई थी बच्चों? एक घोंसला बनाई थी। फिर धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, वो आम का पेड़ क्या हो गया? सूखने लगा। जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, जब वो खिलता है तो वो सूखना भी शुरू करता है। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटा तो चिड़ियों की चिचियाहट से उसे नींद न आती। अब दुकानदार जब, जैसे वो सारा दिन थका कर काम करके आया है, दुकान में काम करके आया है, जब वो आराम करने बिस्तर पर लेटता तो उसे चिड़ियों की जो चिचियाहट की आवाज़ है उसे परेशान कर रही, जिससे उसे सोने में बिल्कुल तकलीफ हो रही है। एक दिन उसने सोचा ये पेड़ बिल्कुल बेकार है। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ख्याल आया, ये जो आम का पेड़ मेरे दुकान घर के पास है, मेरे दुकान के पास है, वो बहुत बेकार है। चलो मुझे इसे क्या करना चाहिए? अब इस पर फल भी नहीं लगते, चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट ही देना चाहिए। अभी दुकानदार जब वो अपने घर में आता दोपहर में खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए आता, तो जब बिस्तर में लेटने की कोशिश करता तो उसे चिड़िया की आवाज़ उसे क्या कर रही है? परेशान कर रही है, उसे बिल्कुल सोने नहीं दे रही है। तो एक दिन उसके ख्याल में आता कि एक काम करूँ, मुझे इस आम के पेड़ को क्या कर देना चाहिए? ये बेकार सा पेड़ बन गया है, ना ही अभी इसके फल पे आते, अभी ये फल हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं दे रहा है और चिड़ियों की शोर से मेरी नींद तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मुझे इस आम के पेड़ को काट देना चाहिए। अभी इस सबक में देखें आगे आगे क्या होता है।
ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई, अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जब वो दुकानदार के पास, एक बस्ती में जब दुकानदार रहता था, उसके घर के पास क्या था, एक पेड़ का था, एक आम का पेड़ था, जिसे वो बहुत फ़ायदा देता था। जब उसका काम निकल गया, जैसे वो पेड़ जो था साया देता था, बच्चे खेलते थे, वो घर वालों के साथ बैठा करता था। जब उसे लगा कि ये पेड़ दिन ब दिन सूखते जा रहा है, अब मुझे इस चिड़िए पे जो इस पेड़ पर जो घोंसला है, चिड़ियों की आवाज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मैं बराबर सो भी नहीं पाता, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये पेड़ बेकार सा हो गया। तो उसने क्या सोचा, मुझे इस आम के पेड़ को काट देना चाहिए। उसने फ़ौरन क्या की, अपने घर से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से क्या कहा कि मैं इस आम के पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने को रोका। बीवी उसकी जो थी, उसने बोली कि तुम इस आम के पेड़ को मत काटो, लेकिन दुकानदार ने अपनी बीवी की एक बात भी नहीं मानी। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबरा गए। अभी जो चिड़िया थी, जो आम के पेड़ पर घोंसला बनाई थी, वो भी बहुत परेशान हो गए, घबरा गए कि अब हम कहाँ रहेंगे, जब ये पेड़ कट जाएगा तो हमारा घोंसला भी उजड़ जाएगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। मतलब जो चिड़ियों का जो घोंसला था, जो चिड़ियों ने आपस में मशवरा क्या किया कि हमें इस दुकानदार को रोकना चाहिए, हमें इस पेड़ को नहीं कटने नहीं देना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया खुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी यहाँ पे जब वो आम का पेड़ काटने के लिए आया तो उसमें से एक चिड़िया नीचे से खुदक कर आती है और उसको रोकती है, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, अगर आप इस आम के पेड़ को काट देंगे, ये कट कर गिर जाएगा, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रहेंगे। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो। अभी दुकानदार क्या करता है, इस चिड़िया की बिल्कुल बात नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम कहीं पे भी जाओ, यहाँ इस दुनिया में बड़े बड़े जंगल पड़े, तुम वहाँ जाकर रहो, मुझे लेकिन इस पेड़ को काटना है। ये पेड़ किसी काम का नहीं है, दोपहर में सब मिलकर शोर मचाती हो, जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे ज़रूर काटूंगा। अभी दुकानदार क्या, उसने सोचा, उसने चिड़िया की बिल्कुल बात नहीं सुने। एक चिड़िया उसमें से उठ के नीचे बोलती, क्या बोलती है उसको कि दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, नहीं तो ये हमारे छोटे बच्चे हम कहाँ रहेंगे, हमारा घोंसला इस पेड़ के ऊपर है, इसे मत काटो। लेकिन दुकानदार क्या कहता है, वो चिड़िया की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे इस दुनिया में बड़े बड़े जंगल पड़े, तुम वहाँ जाकर रहो, तो दोपहर में मैं आराम करने घर में आता हूँ तो मेरी नींद को तुम खराब करती हो, मैं इस पेड़ को ज़रूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर ना मचाएंगे, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी यहाँ पे जो चिड़िया है उसे क्या कर रहे हैं, बहुत ही उसे वो कर रहे हैं, बहुत ही उसे इल्तिजा कर रहे हैं, बहुत ही उससे वो कर रहे हैं, उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें एक मौका ज़रूर दीजिए, इस पेड़ को मत काटो, नहीं तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल उजड़ जाएगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं, हम बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे, हम आपको सोने देंगे। तो ये जो दुकानदार, वो बहुत गुस्से में रहता है, वो बोलता है, नहीं, मुझे इस आम के पेड़ को काटना है, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ाई कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया, बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको फ़ायदे की एक बात बताते हैं। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया, तो वो दुकानदार जब पेड़ काटने जा रहा था तो ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ता ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चीढ़ा उतर कर आया, बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको एक फ़ायदे की बात बताते। अभी दुकानदार ने तो जिद बना ली थी कि मुझे आम के पेड़ को काटना है, तो उसमें से एक बूढ़ा चीड़ा, एक जो चिड़िया था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसने दुकानदार को बोला, सेठ जी, हमारी एक बात सुनिए, हम आपको एक अपने फ़ायदे की बात बताते हैं। अभी दुकानदार क्या बोलेगा हम देखेंगे। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। अभी दुकानदार बोला, तुम कैसे फ़ायदे की बात बता रहे हो, किस फ़ायदे की बात बता रहे हो? इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है, अगर तुम उसे उतरवा लो, अब बेच दो तो बहुत से रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बना रही हैंगी, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा।
अब यहाँ पे क्या बोला, इस शहद के मतलब ये एक बूढ़ा चिड़ा क्या बोला, इस पेड़ के ऊपर जो एक मधुमक्खी, बहुत बहुत बड़ा सा मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता बना रहे, और वहाँ पे अपना सारा शहद जमा करेंगे। अगर तुम उसे उतरा लो तो और बेच दो तो तुम्हें बहुत सारे रुपए मिल जाएंगे। आगे आगे भी शहद की जो मधुमक्खियाँ हैं शहद बनाते रहेंगी और तुम्हें फ़ायदा पहुँचते रहेगा। तुम शहद को जाके बाजार में जाके अच्छे दाम में बेच देना। चिड़िया की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने अपने छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता। अभी यहाँ पे दुकानदार जो चिड़ियों की बात मान गया कि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस आम के पेड़ को नहीं काटूंगा, मगर याद रखो दोपहर में शोर ना मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। तो उसने क्या बोला, ठीक है, अगर तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस आम के पेड़ को नहीं काटता, लेकिन याद रखो अगर तुम दोपहर में जब मैं सोने को आता हूँ, आराम करने आता हूँ घर में, तो तुम्हें शोर बिल्कुल नहीं मचाना है। हाँ दुकानदार बाबा, तो दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। अभी जो चिड़िया हैं जो जिनका घोंसला उस आम के पेड़ पर है, वो क्या उससे बोल रही है, उससे क्या दरख्वास्त कर रही है, ठीक है दुकानदार बाबा, हम हमेशा हम खामोश रहेंगे, हम दोपहर के वक्त आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं देंगे, आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपने साथी चिड़ियों को ये खुशखबरी सुना दी, खबरदार क्या, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। अभी जो चिड़ियों का जो घोंसला था उन्होंने आपस में मिलकर खुशियाँ मनाने लगी, एक दूसरे को खुशखबरी सुनाने लगी कि अभी दोपहर का जब वक्त होगा, दुकानदार बाबा जब घर में आराम करने आते उस दौरान हमें बिल्कुल शोर नहीं मचाना है, वरना दुकानदार की नींद खराब हो जाएगी। बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब घर तुम शोर भी मचाओ, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को तो कभी ना काटेगा, उसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़िया खुशी के मारे चिचिहाने लगी। अभी क्या हुआ, बूढ़े चिड़िया ने उसमें से क्या बोला कि अब तुम शोर भी मचाओ तो क्या फ़ायदा, अगर तुम शोर भी करोगी तो दुकानदार इस पेड़ को काटने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पेड़ से क्या मिलने वाला है, शहद, क्योंकि जो उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ पे बहुत सारा शहद जमा हो रहा है, तो दुकानदार उसे बाजार में जाके अच्छे दामों में अच्छी कीमत में बेच देगा, तो ये पेड़ काटने वाला नहीं है। तो ये सुनकर सारी चिड़िया क्या होने लगी, चहचहाने लगी। तो बच्चों इस लेसन में देखो, इस लेसन के जो है आपने क्या सीखा कि जहाँ हमें फ़ायदे की चीज़ होती है तो हम उस दौरान क्या होते, हम फ़ौरन रुक जाते। कि अभी पहले तो ये दुकानदार तो बहुत गुस्से में था कि मैं इस आम के पेड़ से मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला तो मुझे इसे काट देना चाहिए। जहाँ उसे पता चलता है कि बूढ़ा चिड़ा उसे बोलता है कि इस आम के पेड़ के ऊपर क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है, और वहाँ पे बहुत सारा शहद जमा करती मधुमक्खियाँ, उसे आप बाज़ार में जाके अच्छे दामों में बेच सकते हो। तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिली कि हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, हर कोई अपना मफाद चाहता है कि हमें अपना फ़ायदा चाहिए। तो इस चिड़िया की बात सुन के दुकानदार पेड़ काटने को फ़ौरन रुक जाता है कि मुझे इस आम के पेड़ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। बच्चों अगर आपको मेरा लेसन पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।